अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? होप दैट यू ऑल आर फाइन। वेलकम टू ट्यूटर ऑनलाइन। स्टूडेंट्स, आज हम लोग जिस कॉन्सेप्ट को देखेंगे वो है टाइप्स ऑफ सेट्स। सो लेट्स सी व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सेट एंड हाउ मैनी टाइप्स ऑफ सेट्स आर देयर. So let's start with the empty set, which is the most easier type of set. Students, empty set क्या है? नाम से आपको पता चल रहा है empty ऐसी चीज़ जिसमें कुछ ना हो, खाली. ठीक है, तो set वो जिसमें कोई एलिमेंट ना हो, जो बिल्कुल ब्लैंक है. ठीक है, बिल्कुल वॉइड है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है. तो ये नल सेट जो है ये एम्प्टी सेट है, और इसका ये सिंबल है जो कि यूज़ किया जाता है इसके नलनेस को शो करने के लिए. बिल्कुल एम्प्टी सेट है. गेटिंग? ये है आप लोगों के पास एम्प्टी सेट. दूसरा सेट है आप लोगों के पास सिंगलटन सेट. ये कौन सा सेट है स्टूडेंट्स? आप लोगों को इसके नेम से ही पता चल रहा है, सिंगल. सिंगल यानी कि वन एलिमेंट होगा इसके अंदर. ऐसा सेट जिसका नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स वन के इक्वल हो, यानी सिर्फ एक एलिमेंट हो, चाहे वो ये 10 ही हो क्यों ना हो. ठीक है, एक एलिमेंट वाला सेट आप लोगों के पास सिंगलटन सेट कहलाएगा. चाहे फिर वो ये है, या ए इज़ इक्वल्स टू ये है, बी इज़ इक्वल्स टू समथिंग लाइक दिस. ओके, दीज आर कॉल्ड सिंगलटन सेट्स. फिनाइट सेट्स. फिनाइट सेट्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? ऐसे सेट जिनके में नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स काउंटेबल हों. ठीक है, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स काउंटेबल हों, स्टार्टिंग पॉइंट का भी पता हो, एंडिंग पॉइंट का भी पता हो. इस तरह ना हो कि आपका सेट 1 से शुरू हो रहा है जी और सो ऑन चलता जा रहा है. नहीं, हमें पता हो ये सेट 1 से शुरू होकर 10 पे, 20 पे, 100 पे, 1000 पे कहाँ पे ख़त्म हो रहा है. लेट्स सपोज इसकी एक एग्जांपल है कि अगर कोई सेट 1 से शुरू हो रहा है, 2, 3 सो ऑन चल रहा है और 50 तक आता है, तो ये आप लोगों के पास है एक फिनाइट सेट, क्योंकि हमें पता है कहाँ से शुरू हो रहा है और कहाँ पे ख़त्म हो रहा है. लेट्स सपोज अगर आप लोगों के पास एक दूसरा सेट है, ये भी एक फिनाइट सेट की एग्जांपल. आप लोगों को पता है कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ पे एंड हो रहा है. सो दिस इज़ कॉल्ड फिनाइट सेट. इनफिनाइट सेट बिल्कुल इसका ऑपोजिट है, जिसका एंडिंग पॉइंट ना पता हो या फिर स्टार्टिंग ना पता हो. लेट्स सपोज जिसके नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स काउंटेबल ना हो. 1 से स्टार्ट हुआ, 2, 3 एंड सो ऑन. अब मुझे नहीं पता कि इसका एंडिंग पॉइंट क्या है. क्या ये 10 पे ख़त्म हो रहा है, 50 पे ख़त्म हो रहा है, 1000 पे ख़त्म हो रहा है, 2000 पे ख़त्म हो रहा है, कहाँ ख़त्म हो रहा है, वी डोंट नो. सो ये है एक इन्फिनाइट सेट. ठीक है, इस तरह से इसकी एक दूसरी एग्जांपल देखते हैं कि कोई सेट है जो कि ओके. सो ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यानी 1 से पीछे 0, 0 से पीछे -1, -1 से पीछे -2. सो हमें नहीं पता इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है. ये एक इन्फिनाइट सेट है. ठीक है, इसका स्टार्टिंग ही नहीं पता आप लोगों को, ये चलता ही जा रहा है. गेटिंग? सो नाउ कमिंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट टाइप ऑफ सेट, इक्वल सेट. इक्वल सेट्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? कोई से दो ऐसे सेट, लेट्स सपोज मेरे पास एक सेट है ए जिसमें एलिमेंट हैं 1, 2, 3. ये 3 एलिमेंट्स हैं सेट ए में. और सेट बी में है मेरे पास 3, 2, 1. सो दीज आर कॉल्ड इक्वल सेट्स. ठीक है, क्यों है ये इक्वल सेट्स? क्योंकि इनमें एलिमेंट्स भी सेम है. इसमें भी 3, 2, 1, 2, 3 है, इसमें भी 1, 2, 3 है, जो है उनका ऑर्डर चेंज है. ठीक है, और इसमें भी नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स 3 हैं. 1, 2, 3 देखें, 3 एलिमेंट्स हैं, इसमें भी 3 एलिमेंट्स हैं. तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स भी सेम है और एलिमेंट्स भी सेम है आपस में. सो ये हैं इक्वल सेट्स. अब इक्वलेंट सेट इसका भी ऑपोजिट है. थोड़ा सा देखें, इक्वलेंट सेट में क्या है? अगर 1, 2, 3 है ए में और बी में है ए, बी और सी. अब देखें इसके एलिमेंट्स बिल्कुल डिफरेंट हैं, लेकिन इसमें भी 3 एलिमेंट्स हैं और इसमें भी 3 एलिमेंट्स हैं. तो हम कहेंगे कि ए और बी जो हैं वो इक्वलेंट है, इक्वलेंट टू बी. ठीक है, ए और बी आपस में इक्वलेंट है क्योंकि इनके नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स इक्वल है. नाउ कमिंग टुवर्ड्स द सबसेट. सबसेट्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? देखें, अब मेरे पास एक सेट है ए, इसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट, इसमें एलिमेंट्स हैं 3, 4 और 5. ये 5 तक इसमें एलिमेंट्स हैं. अब देखें इसका सबसेट मैंने बनाया एक बी. सो बी जो है वो ए का क्या है? सबसेट है. सॉरी, ये लाइन नहीं आएगी नीचे. ठीक है, बी जो है वो ए का सबसेट है. ठीक है, अब अगर यही इसी तरह से हो कि सी में हमारे पास
ठीक है, सी है हमारे पास और उसमें है जी 3, 1, 2, 4 एंड 5। सी में भी वही एलिमेंट्स हैं जो कि ए में एलिमेंट्स हैं, तो सी जो है वो ए का सबसेट है। ठीक है, सी जो है वो ए का सबसेट है और इसके इक्वल भी है, तो आप नीचे इसके एक लाइन भी लगा देंगे। ठीक है, सी और ए इक्वल्स भी हैं और सबसेट भी हैं, यानी उसके एलिमेंट्स उसके एलिमेंट से मिलते हैं, तो ये इसका सबसेट है। अब प्रॉपर सबसेट देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे देखिए, ये जो मैंने ये शो किया था ना, बी इसकी एग्जांपल, बी बेसिकली ए का प्रॉपर सबसेट था। ठीक है, इसके नीचे कोई लाइन नहीं आएगी, बी ए का प्रॉपर सबसेट है। सबसेट यानी कि कुछ एलिमेंट्स उसमें मौजूद हों दूसरे सेट में, पहले वाले सेट के। सो बी इसका ए का प्रॉपर सबसेट है और सी ए का सबसेट है, क्योंकि एलिमेंट्स बिल्कुल सेम है, कुछ भी डिफरेंट नहीं। इसमें उसके सिर्फ 2 एलिमेंट्स हैं, तो ये उसका प्रॉपर सबसेट है। अब सुपरसेट क्या होता है स्टूडेंट्स? सुपरसेट भी सबसेट से ही थोड़ा सा रिलेटेड है, लेकिन सुपरसेट में क्या होता है आप लोगों के पास कि कोई भी ऐसा सेट, लेट्स सपोज मेरे पास है एक सेट 1A, नाउ स्टूडेंट्स अब हम लोगों ने देखना है कि पावर सेट क्या होते हैं और यूनिवर्सल सेट्स क्या होते हैं। कमिंग टूवर्ड्स द पावर सेट, देखें आप लोगों के पास कोई सेट है ए, उसके एलिमेंट्स हैं ए, बी एंड सी। अब इसका पावर सेट क्या होगा जिसको हमने पी से शो करना है? एक सेट बनाएंगे, उसके अंदर सेट ए के सारे सबसेट रख दिए जाएंगे, इसके जितने भी पॉसिबल सबसेट्स हैं वो हम इस पी में रख देंगे। सो पी जो हुआ वो इसका क्या है? सुपर पावर सेट है। ठीक है, अब यूनिवर्सल सेट क्या होता है स्टूडेंट्स? यूनिवर्सल सेट जो है वो आप लोगों के पास किसी भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम के अंदर, इसको अंडरस्टैंड ज़्यादा करने की ज़रूरत है कि इसमें किसी भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम के अंदर कोई भी ऐसा सेट जो दूसरे तमाम सेट्स के एलिमेंट्स को अपने अंदर रखता हो, वो आप लोगों के पास होगा यूनिवर्सल सेट। लेट्स सपोज मेरे पास एक सेट है ए, ये उसके एलिमेंट्स हैं, दूसरा सेट है बी, उसके एलिमेंट्स हैं आई, ई एंड यू। अब कोई यू सेट हो, उसको कैपिटल लेटर से हमेशा शो किया जाता है, उसमें ए, बी, सी, आई, ई, यू तीनों सेट्स हैं, दोनों के मेंबर्स हैं, तो ये उसका यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। गेटिंग? सो दिस ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ सेट्स, होप दैट यू अंडरस्टैंड इट। और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया देन प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।